Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हमारा सिमुलेशन प्रॉब्लम को देखा था. नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेटवर्क एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, प्रोजेक्ट होता क्या है, और इसमें टेक्निक जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है PERT एंड CPM, दो तरह की टेक्निक्स यूज़ होती है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए. कौन कौन से फेजेज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. फेजेज़ जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऐसे शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, दो और इसके फेजेज़ होते हैं. नाउ इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे नेटवर्क में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे एक्टिविटी क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं, और इनमें कुछ एरर्स होती हैं इनके नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी देखेंगे. एंड उसके बाद हम देखेंगे इन टेक्निक्स को हल्का फुल्का थ्योरेटिकली, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी जगह कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं, एंड और इसमें देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो आइए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की बात करें. प्रोजेक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ which must be executed in certain order before the entire task to be completed. जैसे हमने बात करी प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ प्रोजेक्ट है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है. जो क्या करना है, पहले पूरी टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं प्रोजेक्ट होता क्या है. देन जैसे प्रोजेक्ट को एक सिंपल डेफिनेशन में कहेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है और उनको कंबाइन करके लिखना है. ठीक है. नाउ सेकेंड फेज़ है. फेज़ हो गया, फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्लानिंग क्या है, सेट ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो प्लान्स बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसके 3 फेजेस होते हैं: प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग. ठीक हो गया. प्रोजेक्ट को जब भी हम नेटवर्क में प्लान करते हैं तो किस तरीके से करते हैं. ठीक, इसके फेजेस हैं. पहला है सेट ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी बनाते हैं इस फेज़ में कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा. अब इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे ये तो मैंने सिंपल आपको एक लाइन में बता दिया. अब वो क्या क्या एस्पेक्ट हैं. पहले क्या है, आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज़ को और प्रोजेक्ट को उन एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है. ठीक हो गया. सेकेंड है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्स. अब ये रिसोर्स किस तरीके के हो सकते हैं, वो हो सकता है मशीन हो सकता है, वो आपका हो सकता है मैन पावर हो सकती है, वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और रिसोर्स हो सकते हैं, उन सब की बात करते हैं. देन थर्ड है एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसर रिलेशनशिप. प्रोसेसर रिलेशनशिप आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि जब हम कैसे नेटवर्क बनाते हैं और प्रेडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटी कौन कौन सी होती है. तो क्या कहने का मतलब है, अगर हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं, ये हमारी क्या होती है, एरो वाला जो पार्ट, इसके ऊपर हम जो लिखते हैं वो एक्टिविटी शो करता है. ये आपकी नोड होती है, ये इवेंट को शो करता है. तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी होगी, सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी होगी. तो ये क्या है, प्रोसेसर रिलेशनशिप कैसे बनेगा वो देखेंगे. एंड फिर उसके बाद एरो डायग्राम, मतलब जो नेटवर्क डायग्राम हमको बनाना है वो हमारा इसमें देखा जाएगा कि कैसे बनाया जाएगा. नेक्स्ट वाला जो प्लान होगा वो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग में होगा, उसे देखते हैं. नाउ नेक्स्ट फेज है इसका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूल मतलब कुछ टाइम फिक्स कर देना या टाइम टेबल बना देना. तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइम टेबल फॉर अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी. जो फर्स्ट फेज में हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करा था उनको इम्प्लीमेंट करना है. एंड कंप्यूटेशन ऑफ द रिसोर्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम. हर डिफरेंट कुछ स्टेजेस आती हैं जब इवेंट और उसमें एक्टिविटी वर्क करती है, तो उसमें कुछ आपके कंप्यूटेशन होते हैं. वो कंप्यूटेशन होते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्यूटेशन होता है. उसे कैसे करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक, तो उनको डिफरेंट कंप्यूटेशन करना और टाइम टेबल सेट करना कि कौन सी चीज़ कब होगी. ठीक हो गया. तो दैट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. इसके कुछ एस्पेक्ट हैं,
इसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ एस्पेक्ट हैं। इसमें क्या होता है, फाइंड स्टार्टिंग एंड स्टार्ट या फिर अर्लीस्ट। इसमें अर्लीस्ट बोला जाता है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम बोलते हैं जब हम नेटवर्क कंप्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। वही अर्लीस्ट मतलब स्टार्टिंग एंड लेटेस्ट मीन फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है क्रिटिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड अटेंशन। क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी जिनकी टोटल फ्लोट वैल्यू आपकी 0 आती है, या फिर कह सकते हैं वो एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल पाथ को बनाने में हेल्प करती हैं। इन्हें भी हम आगे देखेंगे कैसे डिटेल में। डिटरमाइन स्लैक एंड फ्लोट फॉर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है जो आपके उस पाथ में नहीं आई हैं, उन एक्टिविटीज़ का स्लैक एंड फ्लोट वैल्यू भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड फेज़ में। थर्ड फेज़ है प्रोग्राम कंट्रोलिंग। प्रोग्राम कंट्रोलिंग क्या है, जहाँ पर आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है, ठीक हो गया। नाउ इसमें भी कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे सेटिंग स्टैंडर्ड एंड टारगेट विथ रिगार्ड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट कितना लगेगा उसके हिसाब से टारगेट सेट करना। जैसे हम क्या होता है बजट की बात भी करते हैं, तो हमारे पास अगर 20 रुपया है तो हम 20 रुपये के अंदर ही कोई सामान लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा 20 रुपया हमारे पास है और 50 रुपये का सामान लेके आए, ठीक। तो हम टारगेट सेट करके चलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, रिव्यू द प्रोग्रेस, जो भी हमारे अभी तक हमने काम किया है उसका रिव्यू लेना। एंड थर्ड होता है अपडेट और एनालाइज करना प्रोजेक्ट के स्टेटस को। तो हमने 3 के 3 फेजेस देख लिए हैं आपके प्रोजेक्ट में। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो हमारे नेटवर्क बनाने में हमको यूज़ आएंगे, ठीक हो गया। ना वो हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो नेटवर्क एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वन है नेटवर्क। जैसे नेटवर्क एनालिसिस है तो नेटवर्क तो हमें देखना ही पड़ेगा। नेटवर्क होता क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एरो एंड रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी एंड इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल कनेक्शन ऑफ एरोज हैं, एरो का कनेक्शन है, और जो एरो है वो आपका एक्टिविटी शो करता है और जो आपके नोट्स हैं वो आपके इवेंट शो करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है 1 2, ये एरोज से रिप्रेजेंट होता है। ये आपकी हो गई कोई भी इवेंट, ये आपकी हो गई एक्टिविटीज शो करती हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया 2, यहाँ पर 3, और एक चीज़ और कि 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये लॉजिकली सीक्वेंस में जाना चाहिए। ओके, नाउ 3 to अगर मैंने 4 कर दिया, यहाँ पर मैंने C कर दिया, D, नाउ 5, और मैंने लास्ट में यहाँ पर 6 में इसे ऐड कर दिया। ये क्या हो गया, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल। कुछ लॉजिक एंड सिक्वेंस लगाने के बाद जो आपको क्वेश्चंस में पता लगेंगे, कनेक्टेड एरोज, एरोज कनेक्टेड हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज और इवेंट को, ठीक हो गया। नाउ एक्टिविटी क्या होती है और क्या होती है, रिप्रेजेंट टाइम एंड रिसोर्स। यहाँ पर रिप्रेजेंट, अगर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर या तो टाइम या रिसोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 वीक्स या 5 मिनट या कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पर मैंने ए बी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड थिंग, अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो पहला टाइप है प्रीडिसेसर, एक्टिविटी कंप्लीटेड बिफोर द एक्टिविटी स्टार्ट। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जैसे सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो उसके बैक में यहाँ पर कौन सा आपकी एक्टिविटी आई है, ए एक्टिविटी। तो प्रीडिसर एक्टिविटी आपकी क्या होगी, आप प्रीडिसेसर जो आपकी है वो कौन सी एक्टिविटी होगी, ए एक्टिविटी। समझ में आई बात, जो पीछे होगी। सक्सेसर, सक्सेस आगे वाला। तो अगर हम आगे वाले एक्टिविटी की बात करेंगे, ए से आगे वाला एक्टिविटी कौन है, सी है, तो सी क्या होगा यहाँ पर, सक्सेसर होगा, ठीक हो गया। सेकेंड थिंग है कंकरेंट, थर्ड टाइप है कंकरेंट, ऐसी एक्टिविटी जो एक समय में ही प्लेस होती हैं या एक टाइम पर ही एग्जीक्यूट होती है। जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एक्टिविटी, इस नोड से 2 एक्टिविटी निकल रही है, ए और बी, और वो किस टाइम पे है,
सेम टाइम पर है, यहाँ से इस नोड से दोनों ही तो निकल रही हैं। तो जब जो एक्टिविटी सेम टाइम पे प्लेस होती है वो क्या हो गई, कंकरेंट एक्टिविटी। लास्ट आपके आती है डमी एक्टिविटी, जो नेटवर्क बनाने के लिए भी बहुत यूज़ होती है, वहाँ पर जहाँ पर आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है, जहाँ पर आपके एरो कनेक्टेड नहीं हो पाते, जैसे लेकिन इस एक्टिविटी का काम क्या होता है, देखो, इट ओनली डिटरमाइन द डिपेंडेंसी, ये डिटरमाइन करती है सिर्फ डिपेंडेंसी, वो भी किस में, किसी एक एक्टिविटी में, एंड ऑन अदर, बट डज नॉट कंज्यूम टाइम। लेकिन वो टाइम, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 2 से 5 में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं जा रही है लेकिन मुझे शो करना है, तो मैं उसको किस तरीके से शो करती हूँ, कुछ ऐसा डमी स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मतलब एरो करके डैश्ड एरो बनाती हूँ, और यहाँ पर सिर्फ लिखूँगी डमी, या जो भी आपका D1 या कुछ भी आप दे सकते हैं वहाँ पर इस एरो में, लेकिन इसमें कोई भी टाइम नहीं होगा। ये सिर्फ क्या होगा, आपके नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो हमने चारों अभी तक हमने एक्टिविटीज़ पढ़ ली है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इवेंट। इवेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के इवेंट होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। नाउ इवेंट में क्या है, जो रिप्रेजेंट करता है नोड से, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले ही बताया ये आपके नोड हैं, तो I और J से हम इन्हें डिनोट करते हैं। नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी पार्ट, ये एक्टिविटी है, बट नोड क्या होंगे आपके, I एंड J। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे। अब इवेंट के कौन कौन से टाइप हैं, एक है मर्ज इवेंट, एक है बर्स्ट इवेंट और एक है मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि मर्ज इवेंट, जहाँ पर आपके कोई इवेंट है और इसमें कुछ 2 से ज़्यादा एक्टिविटी मर्ज होके यहाँ मिल रही है, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं मर्ज इवेंट। सेकंड है बर्स्ट इवेंट, मतलब कि एक इवेंट से अगर 2 से ज़्यादा इवेंट आपके निकल रहे हैं, दैट इज़ योर बर्स्ट इवेंट। ठीक हो गया। नाउ मर्ज एंड बर्स्ट, अगर कुछ इस तरीके का आ जाता है कि आपका कोई इवेंट है वो मर्ज भी हो रहा है किसी 2 से ज़्यादा या 2 की एक्टिविटीज़ से, और वहीं दूसरी तरफ वो बर्स्ट भी हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट हो गए हैं, और इवेंट क्या होता है ये आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी कॉमन एरर्स। जब आप नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉमन एरर्स आते हैं उनको देख लेते हैं। नाउ कॉमन एरर्स कौन कौन सी हैं नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले है लूपिंग, देन है डैंगलिंग, देन है रिडंडेंसी। लूपिंग क्या होता है, कोई भी नेटवर्क में सर्किट बना देना बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, या उस नेटवर्क के कंप्लीशन से पहले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्या कहा कि दिस 1 2, देन उसके बाद मैंने कहा 3, फिर मैंने कहा 4, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा इसके बाद यहाँ पर 6। ठीक हो गया। कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 1 में जा रहा, 1 के बाद 2 में जा रहा, 2 के बाद 3 में जाने के बाद 4, 4 के बाद ये, लेकिन ये पूरी एक्टिविटीज़ को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बैक हो जा रहा है अगेन 2 में, कुछ ऐसी कंडीशन भी, तो वो 6th वाले नोड को आपका नहीं ले रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक सर्किट बना देना। देखो ये क्या होता, अगर ये लाइन भी आपकी, ये एरो भी यहाँ को होता, दैट इज़ इनफ, ये बिल्कुल सही है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, फिर ऐसे चला जाए, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये जो एरो है ये कहीं ना कहीं आपका सर्किट बना रहा है। तो ये अगर नेटवर्क में आ जाता है, इट्स मीन ये जो नेटवर्क है वो गलत नेटवर्क है, और ये एरर मानी जाती है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है डैंगलिंग। डैंगलिंग क्या है, डिसकनेक्टिंग एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। बाय चांस यहाँ पर क्या हो गया, मैंने क्या करा, 1
2 3 4 ऐसे करके चलता रह रहा है, लेकिन एक एरो यहाँ पर आया 4, इधर 5 होगा, ठीक है, 5 4 आ रहा है, लेकिन ये इसके बाद कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई, जो डिसकनेक्टेड एक्टिविटी हो गई है, ठीक हो गया। ये ए बी सी डी यहाँ होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये डिसकनेक्टेड एक्टिविटी हो गई। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, डैंगलिंग एक्टिविटी, और नहीं सॉरी, ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं डैंगलिंग। एरर के साथ कोई नेटवर्क होना, ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये ऐसा हो जाता या फिर ये इधर चला जाता, देन इट इज़ कंप्लीटेड। तो ऐसे अगर होगा तो एरर कहलाएगी। थर्ड है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है, अननेसेसरी इंसर्शन द डमी एक्टिविटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, डमी एक्टिविटी क्या होती है, ये किसी आपके रिसोर्स या टाइम इनको नहीं लेती हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कहीं पर कुछ डेटा आपका, जैसे ये वाला ही पार्ट था, इसमें क्या हो गया, इसी में कर लेते हैं, चलो पहले यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 इस तरीके से हो गया, मैंने यहाँ पर 4 करा, ठीक। अब डमी स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपको एक प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से, ठीक। अगर मैंने ऐसा बनाया इसको और D1 कर दिया, ठीक हो गया, D1 कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने डमी एक्टिविटी यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए और कंप्लीट बनाने के लिए यूज़ किया है। लेकिन अब अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ से मुझे तो एक्टिविटी से मतलब है ना, एक्टिविटी से मतलब है, मैं इसको ऐसा भी तो बना सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है और एक्टिविटी सी हो गई, ऐसा भी तो बना सकती हूँ। तो मैंने क्या करा था, पहले मैंने यहाँ पर एक डमी को अलग से इंसर्ट कर दिया था, जो मेरी कहीं ना कहीं एरर है। क्यों मैं नेटवर्क को और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, इधर से भी निकल गया, इधर से भी, और मर्ज इवेंट आ गया, ये ठीक हो गया। तो ऐसा हम मैं बना सकती हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो ये नेटवर्क कंप्लीट नेटवर्क हो गया और रिडंडेंसी भी इसमें रिमूव हो गई, ठीक हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया और उसका आंसर क्या होगा ऐसे भी मैंने आपको शो कर दिए। नाउ अब हम बात करते हैं नेटवर्क टेक्निक, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो है आपका PERT एंड CPM। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी, एंड कुछ स्टेप्स इसके कौन कौन से होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ अब इसमें 2 टेक्निक है, पहली है PERT, दूसरी है CPM। अगर रफ आइडिया दे दूं तो कुछ इस तरीके का है कि CPM, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका है प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो कुछ ऐसे हैं, CPM को पहले देख लेते हैं। CPM है कि कोई चीज़ पहले से हुई है, उस चीज़ को दोबारा से करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फिक्स समय होता है, फिक्स टाइम होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है ये जो बना है उसी को। जैसे ये कमरा है जिस कमरे में हम वीडियो बना रहे हैं, अगर ये कमरा ऐसे बहुत सारे कमरे पहले भी बने होंगे जिसमें हम बता सकते हैं कि पैसा कितना लगेगा, जिसमें हम बता सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा और कितनी लेबर लगेगी, कितना क्या होगा, रिसोर्स कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको मोटा मोटा बता सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, वो एग्जैक्ट भी हो क्योंकि ऐसा पहले भी करा है काम। तो इस तरह के काम क्या होते हैं, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती है वो CPM के अंदर आती है। ये है एक्टिविटी ओरिएंटेड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, इसीलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी कहते हैं। डिटरमाइन है पहले से, फिक्स टाइम भी हमें पता है कि इतने समय में, अगर मैं कहूँ ये 5 दिन में ये कमरा बन के तैयार हो जाता है, तो हमें पता है कि हाँ नेक्स्ट वाला अगर कोई और दूसरा रूम बनाना है तो ये भी 5 दिन ही लगेंगे। यूज़ फॉर रिपीटेटिव वर्क, ठीक हो गया, रिपीटेटिव है, अगर ये वाला कमरा मैंने बना दिया तो दूसरा कमरा भी मैं ऐसा बना सकती हूँ, ठीक। एंड नेटवर्क गिव्स शॉर्टेस्ट टाइम, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हमको ये नेटवर्क शॉर्टेस्ट टाइम देता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो कैसे, हम इसके अभी स्टेप्स देखेंगे, उससे पहले हम, या आप इसे कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है, BCA वालों बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से आता है। PERT क्या है? प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जिसको हम रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और ये किस तरह की होती है? वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है तो ये इवेंट ओरिएंटेड है। नाउ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पे चलता है, हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है या फिक्स हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो पहले बनाया है और उसी मॉडल को हम दोबारा से वैसा ही बना रहे हैं, नहीं, ये तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। फिर रेंज ऑफ टाइम, आपका टाइम का रेंज हो सकता है इतने के इतने से अंदर हो सकता है, जैसे 3 महीने से 3 साल तक भी ये ऐसा काम हो सकता है। इसमें हमें पता नहीं होता है, ये पहले बनी नहीं होती हैं वो चीज़ें। यूज़ फॉर नॉन रिपीटेटिव वर्क के लिए यूज़ होती है। और एक्टिविटी टाइम इज़ रिप्रेजेंट बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी इसका टाइम होता है, 3 टाइम्स होते हैं, अभी बताएंगे फर्दर कि क्या कौन कौन से टाइम होते हैं जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब जैसे क्या है, अभी हाल ही में चंद्रयान जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, इस तरह के जो लॉन्चिंग क्राइटेरिया होते हैं या सैटेलाइट को लॉन्च करने का, ये एग्जाम्पल है किसका? PERT का। यहाँ पर हमें नहीं पता है कि भाई कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाता, हो सकता है वो कि फेल हो जाता, उसमें फिक्स पता नहीं होता है, या टाइम भी पता नहीं होता है कि कितना समय लगेगा। हम उसको कैलकुलेट किसी और चीज़ से सोच सकते हैं, बट हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे PERT के अंदर आती है, और ये CPM प्रॉब्लम होती है, पहले से डिटरमाइन होती हैं उन प्रॉब्लम को। अब देख लेते हैं, ये यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है कि रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन कौन से टाइम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और इसमें कौन कौन से हमारे स्टेप्स यूज़ होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। नाउ PERT के कुछ पॉइंट्स हैं और CPM के, पहले CPM के स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से क्या क्या करना होता है CPM को सॉल्व करने के लिए, CPM मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो कैलकुलेट द टाइम शेड्यूल फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम शेड्यूल फाइंड आउट करना है। फिर कैलकुलेटेड टाइम शेड्यूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट, वही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्यूटेशन ऑल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो करना है। देन आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। जब आप इसे करते हैं तो CPM कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होता है नॉन क्रिटिकल पाथ के लिए भी आप फाइंड आउट करिए, टोटल फ्लोट और आपका स्लैक फाइंड आउट करना है, वो भी करना होता है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो। अदरवाइज़ यहाँ तक आप कर लेंगे, या टोटल फ्लोट जैसे ही आप निकालेंगे तो टोटल फ्लोट की वैल्यू जहाँ जहाँ पर 0 होगी वहाँ पर वैसे ही क्रिटिकल पाथ हमारा फाइंड आउट रहा। अदरवाइज जब आप इससे क्वेश्चन को करते हैं तो आप जैसे क्वेश्चन को नेटवर्क डायग्राम को देखते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट दिस फॉर विथ सम कंडीशंस। कुछ कंडीशन होती है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। एंड PERT है, PERT में आपको 3 तरीके के टाइम एस्टीमेट दिए जाते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट जो T0 से बनाया जाता है। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो हमें दी गई होती है। ये क्वेश्चन में दिए हैं 3 के 3 टाइम एस्टीमेट। थर्ड है पैसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट जो TP से डिनोट होगा। ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो। थर्ड है द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट, मोस्ट और TM से डिनोट करते हैं या M से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वो टाइम जो एक्टिविटी लेती है टू एग्जीक्यूट, उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने की किसी भी नॉर्मल कंडीशन, इसीलिए उसको मोस्ट लाइकली टाइम बोला गया है। जब आप ये 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जब हमें एस्टिमेट करना होता है तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। एक होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी जिसको TE बोलते हैं, और वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना होता है फॉर PERT के लिए। और यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें, कितनी प्रोबेबिलिटी उसके सक्सेस होने में है और कितनी फेल होने में। ठीक हो गया, तो वो चीज़ हम देखेंगे PERT के क्वेश्चन में, और CPM के क्वेश्चन में ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले
सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या उसके कुछ स्टेप्स हैं और कैसे नेटवर्क कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, देन CPM देखेंगे, PERT देखेंगे, एंड दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड इन 4-5 वीडियोज़। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो हो सकता है कि बहुत लेट आ रही हैं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, तो इस वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। नाउ रेगुलर आती रहेंगी और थैंक यू वेरी मच।